नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन्कोवैक क्या है। व्हाट इज़ इन्कोवैक? इन्कोवैक SARS-CoV-2 अर्थात कोरोना वायरस की बीमारी के विरुद्ध भारत में निर्मित पहला नाक से दिया जा सकने वाला वैक्सीन है। इसका निर्माण किया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक ने इसका विकास वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस के साथ मिलकर किया है और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसे एक हेटेरोलोगस बूस्टर डोज के रूप में प्रयोग की अनुमति दी है। इसका प्रयोग वयस्कों में ही किया जा सकेगा और हेटेरोलोगस बूस्टर डोज का अर्थ हुआ कि यह टीका पिछले दिए गए टीकों से भिन्न होगा। बूस्टर डोज दो तरह के होते हैं, होमोलोगस और हेटेरोलोगस। हेटेरोलोगस बूस्टर डोज का अर्थ हुआ कि पहले दिए गए टीके से अगर मिलता जुलता बूस्टर डोज हो तो उसे होमोलोगस बूस्टर डोज कहेंगे, और अगर पहले दिए गए टीके से भिन्न हो बूस्टर डोज तो उसे हेटेरोलोगस बूस्टर डोज कहेंगे। इस दृष्टि से यह एक बेहतर बात है कि यह एक हेटेरोलोगस बूस्टर डोज है। इन्कोवैक या BBV154 प्रीफ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन के साथ रिकॉम्बिनेंट रेप्लिकेशन डिफिशिएंट एडिनोवायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है। इसे सरल शब्दों में हम समझें तो इसका निर्माण एक बैक्टीरिया या ईस्ट में किया गया है। उसमें वायरस के DNA के छोटे से हिस्से को लेकर उस ईस्ट या बैक्टीरिया में डाल दिया गया और उसके बाद इस वैक्सीन का निर्माण हुआ। एडिनोवायरस वेक्टर्ड का अर्थ हुआ कि इसके निर्माण के लिए जिस वेक्टर वायरस का प्रयोग किया गया है वह है एडिनोवायरस, अर्थात एडिनोवायरस नामक वायरस में, जो कि नुकसान रहित वायरस है, उसके माध्यम से शरीर में इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, जिससे कि शरीर सुरक्षात्मक प्रतिरोध क्षमता का निर्माण कर सके। प्रीफ्यूजन स्टेबलाइज्ड स्पाइक प्रोटीन का अर्थ हुआ कि इसमें कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को एक निश्चित आकार में लॉक कर दिया गया और उसके बाद उसका प्रयोग किया गया वैक्सीन में। इससे इम्यूनिटी के निर्माण में सहायता मिली। और रेप्लिकेशन डिफिशिएंट का अर्थ हुआ कि इसका जो वायरल वेक्टर है, यानी जो यह वेक्टर यानी ले जाने वाला जो एडिनोवायरस है, उसमें यह क्षमता नहीं है कि वह नए वायरल पार्टिकल का निर्माण कर सके, जिस समय कि वह एंटीजन को शरीर की कोशिका में पहुंचा रहा हो। क्योंकि वायरल जीन को पहले ही हटा लिया जाता है, जिससे कि वायरस अपने आप को प्रगुणित करने में, रेप्लिकेट करने में समर्थ हो। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कोई बीमारी होने का खतरा नहीं रहता है, साथ ही साथ टीके को लेने के बाद होने वाले दूसरे इन्फेक्शंस का भी खतरा नहीं रहता है। हालांकि इससे समस्या यह होती है कि शरीर का प्रतिरोधी प्रतिक्रिया काफ़ी कमज़ोर होता है और कुछ समय के बाद फिर बूस्टर डोज की आवश्यकता हो जाती है। अब हम लोग इस वैक्सीन की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। यह नाक से दिया जा सकने वाला वैक्सीन है और यह शरीर में कई तरह की प्रतिरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देता है। इसमें सबसे पहला है IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी। यह शरीर में सहज रूप से पाए जाने वाला एंटीबॉडी है और यह शरीर में, खून में और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स में पाया जाता है, जो हमें बैक्टीरिया और वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। इम्यूनोग्लोबिन ए, IgA, एक ऐसा एंटीबॉडी है जो
शरीर के म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा की जाने वाली प्रतिरोधी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टी सेल्स, जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, वे ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी के एक प्रकार होते हैं जो हमारी प्रतिरोधी तंत्र में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाते हैं। ये किसी भी एंटीजन को डायरेक्ट अटैक करने के बजाय विशेष प्रकार के एंटीजन को टारगेट करते हैं और इस वैक्सीन से इन तीनों तरह के इम्यून रिस्पॉन्स की शरीर में शुरुआत होगी और चूंकि ये सारे इम्यून रिस्पॉन्स नाक के म्यूकस में ही शुरू हो जाएंगे, जहाँ से कि कोविड-19 के इन्फेक्शन की शुरुआत होती है, तो इस दृष्टि से यह टीका कोरोना वायरस के संक्रमण और फिर उसे दूसरे लोगों में फैलने यानी प्रसरण को भी रोकने में सहायक होगा। नाक के माध्यम से इस वैक्सीन को दिए जाने से फायदा यह होगा कि किसी नीडल की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिए स्वास्थ्य कर्मियों को भी विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। सुई का प्रयोग नहीं किए जाने से सुई के प्रयोग से संभव होने वाली संक्रमण या अन्य दुर्घटनाओं का खतरा कम हो जाएगा। साथ ही साथ नाक से वैक्सीन दिए जाने से लोग सहजता से ही इस टीके को ग्रहण कर सकेंगे। इस टीके को 4 वीक के अंतराल पर 2 डोज में दिया जाएगा और ये दोनों डोज 4-4 ड्रॉप के होंगे, 4-4 बूंदों के 2 ड्रॉप होंगे। 4-4 बूंदों के 2 डोज होंगे। इसकी कीमत सरकारी अस्पताल में 325 रुपये पर शॉट होगा, यानी 2 बार लेना है तो 325 रुपये लगेंगे और निजी अस्पतालों में 800 रुपया पर शॉट होगा। नेचर मैगजीन का मानना है कि नाक से दिए जाने वाला वैक्सीन एक बहुत बड़ा बदलावकारी कदम होगा, क्योंकि इसमें सुई की आवश्यकता नहीं होगी, हेल्थ वर्कर इसे सहजता से दे सकेंगे, सुई से संबंधित इसमें कोई खतरा नहीं होगा इन्फेक्शन इत्यादि का, और नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन से ही प्रतिरक्षा की शुरुआत हो जाने के कारण SARS-CoV-2 के प्रसार में और संक्रमण में रुकावट लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। सैद्धांतिक रूप से देखें तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस टीके से बीमारी के हल्के रूपों को भी रोकने में सहायता मिलेगी और कोविड के प्रसार को रोकने में तो सहायता मिलेगी ही मिलेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।